बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। तो 7 से आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स इंजीनियरिंग। पहले हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है जी, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर मैट्रिक में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन कहलाता है। यहाँ पे वर्क डन देखें, इफ अ कांस्टेंट फोर्स F applied to a body acts at an angle theta to the direction of motion, then the work done by force F is defined to be the product of the component of F in the direction of the displacement and the distance that the body moves. अब यहां पे आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर हमारे पास फर्स्ट करें, एक फोर्स F अप्लाई हो रही है बॉडी पे, और बॉडी क्या है, A पॉइंट से B पे डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ पे। तो जो F फोर्स है, इसका जो कंपोनेंट अलोंग B बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में। तो हमारे पास फोर्स F का जो ये कंपोनेंट बनेगा अलोंग AB, वो आ जाएगा F cos थीटा। तो फोर्स F अगर यहाँ पे किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन का होगा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ F अलोंग AB इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ F अलोंग AB है वो क्या है, यहाँ पे F cos थीटा इनटू AB। AB क्या हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम AB को हम यहाँ पे D वेक्टर से शो करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, F cos थीटा इनटू D। F cos थीटा इनटू D। तो यहाँ पे हम इसको अगर इस तरह लिख दें जी, FD cos थीटा। अब जब डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी दो वेक्टर A और B के दरमियान, तो हमारे पास आया था A डॉट B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो यहां पे देखें, अगर इसको सामने रखें तो हमारे पास ये क्या चीज बन जाएगी, F डॉट D आ जाएगा वर्क डन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्क डन को W से नोट करते हैं, तो W आपके पास क्या होगा, FD। ये भी आपके पास फोर्स है यहाँ पे, तो ये F डॉट D, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास वर्क डन कहलाएगा। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिखा है यहाँ पे, फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट at which the constant force F is applied। फोर्स का दिया हमारे पास यहाँ पे 4I plus 3J plus 5K is applied to an object moves from a point P1 पॉइंट दिया हुआ है 3 1 -2 और P2 जो हमारे पास है 2 4 6। फाइंड क्या करना है, वर्क डन। फोर्स F हमारे पास गिवन है, तो पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी D फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे D हमारे पास क्या आएगा, P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, तो अब P2 का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे 2I plus 4J plus 6K माइनस P1 का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे 3I plus J minus 2K। सॉल्व करते हैं इसको, 2I बाई प्लस 4J प्लस 6K माइनस 3I माइनस J, साइन चेंज हो जाएगा इसके, तो 2I माइनस 3I माइनस I प्लस 3J प्लस 8K। ये आपके पास D आ गए जी। एज वर्क डन क्या होगा हमारे पास, F डॉट D। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे F फोर्स क्या है, 4I प्लस 3J प्लस 5K डॉट D हमारे पास क्या है, माइनस I प्लस 3J प्लस 8K।
अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई का कंपोनेंट यहाँ पे 4, इधर आपके पास -1 प्लस जे के साथ यहाँ पे 3, इधर भी आपके पास 3 प्लस के साथ 5, इधर +8, -4 प्लस 9 प्लस 40, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 40 प्लस 9 49 -4 45 आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे लिखा है पार्टिकल एक्टिंग बाय द कांस्टेंट फोर्सेस F1 और F2 दो फोर्सेस हो गई हैं, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B, फाइंड द वर्क डन। सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, एक फोर्स जो दी हुई है उसको F1 कह लेंगे, दूसरी फोर्स जो गिवन आपके पास है उसको F2 कह लेंगे। तो पहले नेट फोर्स F आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स दोनों की जो होगी F1 प्लस F2। उस F1 प्लस F2 फोर्स को F का नाम दे दें और A और B दो पॉइंट दिए, वहां से डिफाइन कर लें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट गिवन हमारे पास 5 -5 -7 और B पॉइंट 6 2 -2 जी। पहले क्या कर ले, यहां पे D वेक्टर क्या होगा, AB OB माइनस OA जी। पहले पोजीशन वेक्टर यहां पे लिखे, OB क्या होगा 6i प्लस 2j माइनस 2k और OA हो जाएगा 5i माइनस 5j माइनस 7k। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग 6i माइनस 5i, डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस 2k माइनस 5i प्लस 5j प्लस 7k। तो ये 6i ये माइनस 5i, i रह जाएगा प्लस 2j प्लस 5j 7j माइनस 2k प्लस 7k प्लस 5k। ये क्या चीज आगे हमारे पास D वेक्टर। आगे क्या दिया यहां पे, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय। अब ये 3 फोर्सेस है यहां पे, तो हम नाम देंगे, पहले को F1 कह लेंगे जी। F1 फोर्स जो 10i माइनस j प्लस 11k। F2 फोर्स जो है वो हमारे पास है 4i प्लस 5j प्लस 9k। F3 फोर्स जो है वो -2i प्लस j माइनस 9k। तो फोर्स F क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी इनकी फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 प्लस F2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे F3। अब तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे, 10i माइनस j प्लस 11k प्लस F2 किसके इक्वल है 4i प्लस 5j प्लस 9k प्लस -2i प्लस j माइनस 9k। अब ये फोर्स F, इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये फोर्स F इज इक्वल टू 10i प्लस 4i माइनस 2i। ये i कंपोनेंट्स पहले लिख दिए, माइनस j प्लस 5j प्लस j, ये j वाली वैल्यूज हमने लगा लिख दी। आगे k के साथ क्या, यहाँ पे 11k प्लस 9k माइनस 9k, तो ये माइनस प्लस कट गया। यहाँ पे 10 प्लस 4 14 माइनस 2 12i माइनस ये प्लस j कट गया 5j प्लस 11k। ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स F आ गई। हमने क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने प्रूव करना था यहाँ पे कि वर्क डन हमारे पास, तो वर्क डन क्या है यहाँ पे, W इज इक्वल टू F डॉट D। अब F12i प्लस 5j प्लस 11k डॉट D वेक्टर आपके पास क्या, i प्लस 7j प्लस 5k। इसको सॉल्व करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें,
करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें। 12 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7 11 इंटू 5 ये आपके पास आ गया। 12 1 are 12 प्लस 35 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 55। इसको ऐड करें, ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 35 प्लस 55 प्लस 12 which is equal to 102 जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्या हुआ, वर्क डन फाइंड किया हुआ, हमारे पास क्या आ गया 102 यूनिट। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा था आपने जो प्रूव करना है, शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज 67 यूनिट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास तीन जो फोर्सेस दी गई थी, F1 फोर्स जो दी हुई है वो आपके पास है 10I माइनस जे प्लस 11 के। F2 फोर्स जो हमारे पास है 4I प्लस 5J प्लस 9 के। और F3 फोर्स दी गई थी माइनस 2I प्लस J माइनस 9 के। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो आपके पास इन फोर्सेस के अलॉन्ग आंसर हमारे पास 102 आते हैं। बुक में जो लिखा था प्रूव करना है कि 67, वो 67 उस सूरत में आ सकता है कि अगर आपके पास यहाँ वैल्यू करेक्ट होती, यहाँ पे अगर 6J होता तो फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वो 67 आंसर आ जाता। तो इसलिए जो हमारे पास गिवन डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके मुताबिक इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 102 यूनिट्स। लेकिन अगर यहाँ पे इसको करेक्ट कर ले, मतलब यहाँ पे 6J लिख दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बुक वाला आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट acting parallel to 2I minus 2J plus K displaces the point of application from A to B. Find the work done. अब यहाँ पे क्या दिया गया जी, एक फोर्स F1 हम कह लेते हैं इसको 2I minus 2J plus K। क्वेश्चन ये है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस। मैग्नीट्यूड 6 यूनिट दे दिया गया और उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके पैरेलल। तो इसकी डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे F1 का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। उस यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स F आ जाएगी। तो पहले देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या काम होता है, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। 4 प्लस 1 9 विच इज इक्वल टू 3। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर F1 कैप इज इक्वल टू वेक्टर F ओवर वेक्टर F1 मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2I माइनस 2J प्लस K ओवर 3। ये क्या आ जाएगा हमारे पास F1 यूनिट वेक्टर। देयरफॉर नेट फोर्स जो हमारे पास है वो क्या बनेंगे हमारे पास, F विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 6 है और इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पे F1 वेक्टर की तरफ। तो ये F1 यूनिट वेक्टर लगा देंगे यहाँ पे 2I माइनस 2J प्लस K डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 2 are 6। तो जो F फोर्स बन जाएगी आपके पास वो क्या होगा यहाँ पे, वो 4I माइनस 4J प्लस 2K, ये F फोर्स आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास दिए हैं यहाँ पे उसको नाम देते हैं लेट। ए आपके पास क्या दिया हुआ है जी, 1 2 3 और बी आपके पास क्या है यहाँ पे 5 3 7। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे डी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर आपके पास आएंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। तो ओ बी वेक्टर क्या बनेगा यहाँ पे 5I प्लस 3J प्लस 7K
माइनस ओ ए क्या आ जाएगा आपके पास आई प्लस 2j प्लस 3k, ये आपके पास है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 5i माइनस प्लस 3j प्लस 7k माइनस i 2j माइनस 3k, तो ये बन जाएगा 5i माइनस i 4i, ये आ जाएगा 4i प्लस j प्लस 4k, ये क्या बन गया डी वेक्टर। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एफ डॉट डी। अब एफ फोर्स क्या फाइंड की थी हमने, एफ फोर्स हमारे पास आ गई थी जी 4i माइनस 4j प्लस 2k, और डी वेक्टर हमने फाइंड किया, हमारे पास क्या आया था 4i प्लस j प्लस 4k। अब उसी तरह यहां पे क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 2 इंटू 4 16 माइनस 4 प्लस 8, तो ये क्या होगा जी 20 यूनिट्स आंसर आपके पास में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया जी मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। अगर आपके पास ए और बी दो कोई पॉइंट्स हो, यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई हो रही हो पॉइंट ए के ऊपर, और हमने पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट फाइंड करना। मूवमेंट क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, अगर याद रखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट आपने मूवमेंट फाइंड करना है, तो वो जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन नहीं, जो वेक्टर आर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपकी डायरेक्शन उसकी होगी। अगर हमने मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी फाइंड करना है, तो जो आर वेक्टर बनेगा वो बी से ए बन जाएगा। अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने फाइंड करना हो अबाउट पॉइंट ए, तो जो पोजीशन जो आर वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो ए से बी पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट बी, तो क्या होगा आर क्रॉस एफ हम लिखेंगे इसको, और जो आर होगा वो क्या होगा हमारे पास बी से ए की डायरेक्शन उसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सिमिलर क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के दरमियान फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, 11 क्वेश्चन है जी आपके पास, given that a force f force दी हुई आपके पास 3i plus 2j minus 4k is applied at point, सपोज करेंगे a पॉइंट है जहां पे अप्लाई हो रही है 1 minus 1 and 2, find the moment of the force about the point b पॉइंट आपके पास गिवन है यहाँ पे 2 minus 1 and 3। अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे, चूंकि मोमेंट हमने फाइंड करना है एट पॉइंट अबाउट पॉइंट बी, तो हमने क्या पढ़ा, आर वेक्टर जो होगा वो बी से ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सॉल्व करेंगे इसको, आई माइनस जे प्लस 2k माइनस ओ बी क्या आएगा 2i माइनस जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, तो आपके पास आएगा माइनस i प्लस 0j, तो ये कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 माइनस k आपके पास आ गया आज। देयरफॉर जो मूवमेंट होगा m इज इक्वल टू यहाँ पे r क्रॉस f, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे i j k, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। r आपके पास क्या है यहाँ पे माइनस 1 0 माइनस 1, और f फोर्स क्या है यहाँ पे 3 2 एंड माइनस 4। आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, बल्कि यहाँ पे इसको सॉल्व आगे कर लेते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे m मोमेंट इज इक्वल टू i माइनस 4 इंटू 0, या डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं 0 2 माइनस 1 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस k, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 2 4 प्लस 3
और प्लस क्या आएगा -2 -0 2i -7j -2k. This is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सिमिलर क्वेश्चन है, आपका होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं जी. अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए. गिवन ए पॉइंट जो आपके पास दिया है 1 1 एंड 1 ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस. अब हमने पढ़ा था कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं. यहाँ पे जब फोर्सेस सारी जो एक ही पॉइंट में से पास करती हैं वो कंकरेंट फोर्सेस कहलाती हैं जी. अब वेयर P इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और जो P पॉइंट जो दिया गया वो क्या है 2 0 1. अब चूंकि मोमेंट हमने फाइंड करना है अबाउट पॉइंट A, तो जो R वेक्टर होगा वो A से P बन जाएगा. यहाँ पे OP माइनस OA पोजीशन वेक्टर. पहले ये फाइंड कर लेते हैं. तो आपके पास R वेक्टर आएगा जी. OP वेक्टर क्या बनेगा यहाँ पे 2i + 0j + k माइनस OA वेक्टर बन जाएगा i + j + k 2i माइनस + 0j + k माइनस i माइनस j माइनस k. तो 2i माइनस i रह जाएगा -j 0 - 1 -1 आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा +0k लिख देंगे. ये R वेक्टर आ जाएगा. गिवन फोर्सेस कौन कौन सी हैं आपके पास, सपोज कर लेंगे. एक फोर्स F1 दी हुई है i - 2j. दूसरी फोर्स F2 दी हुई है यहाँ पे 3i + 2j - k. तीसरी फोर्स F3 दी हुई है वो है 5j + 2k. अब क्या करेंगे, पहले इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. उसे सपोज कर ले नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो है F बन जाएगी F1 + F2 + F3. अब F1 फोर्स क्या थी i - 2j प्लस F2 फोर्स आपके पास 3i + 2j - k + 5j + 2k. तो F फोर्स आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 3 और +1 4i -2j + 2j कट जाएगा, बाकी +5j बच जाएगा यहाँ पे, और -k + 2k + k रह जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ ये R वेक्टर फाइंड कर लिया मैंने. यहाँ पे ये फोर्स F हमने फाइंड कर ली. तो दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें इसके. Therefore moment of force about point A is equal to R cross F, I, J and K. 1 - 1 0 और फोर्स F में क्या आया हुआ है यहाँ पे 4 5 and 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I - 1 5 0 1 -j 1 4 0 1 प्लस k 1 4 -1 and 5. तो ये आ जाएगा -1 - 0 प्लस k 5 + 4 which is equal to -i -j + 5 + 4 9k. तो ये रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा जी. m is equal to -i - j + 9k. एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व करने हैं. एक्सरसाइज 7.5 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. अब इसमें फोर्स F दी गई है बेटा 7i + 4j - 3k, और अप्लाई कहाँ पे हो रही है, पॉइंट P पे. वो क्या दिया है 1 - 2 and 3. फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट Q. अब मोमेंट फाइंड करना है अबाउट पॉइंट Q. तो पहले R क्या लिखेंगे, फिर आप लोग वेक्टर कौन सा बन जाएगा, Q से P वेक्टर बनेगा ये. अब QP फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर. अब OP माइनस OP वेक्टर क्या आएगा I - 2j + 3k. ये हमने यहां से लिख लिया इसको.
और क्यू में यहाँ पे लिखेंगे 2i + k r इज इक्वल टू i - 2j + 3k - 2i - j -i - 3j + 2k के वेक्टर r आपके पास आ गए। आगे सिमिलर काम जो पहले कर चुके हैं, r क्रॉस f में क्या होगा, यहाँ पे i j एंड k, r क्या है -1, यहाँ पे ये फाइंड किया हमने और f फोर्स ही आपके पास दी हुई है -1 -3 2 और ये 7 4 -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -3 4 2 -3 1 7 2 -3 प्लस k, ये आ जाएगा -1 -3 7 एंड 4। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे i 9 - 8 -j 3 - 14 प्लस k 4 - 4 प्लस 21। तो ये आपके पास 9 - 8 1 i माइनस j, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -11 और यहाँ पे 17। तो ये बन जाएगा आपके पास, इधर लिख दें i - 11j प्लस हो जाएगा 17k। ये हमारे पास क्या हुआ जी, m इज इक्वल टू i + 11j + 17k। यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 7.5 खत्म होगी जी। इसी के साथ हमारा आज चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों ने सॉल्व करने, यहाँ पे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें।